आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने जैसे कि अपने कुछ लास्ट वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कॉजेज हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ एनल फिशर। तो बेसिकली हम पहले ये समझते हैं कि एनल फिशर क्या है। तो फिशर का मतलब होता है कट्स, और एनल फिशर का मतलब है कि जो आपका एनल रिंग है वहाँ पर ड्यूरिंग मोशन जब आप स्टूल पास करते हैं तो वहाँ पे कट्स लग जाते हैं एंड उन कट से ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट होता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसके फिजिकल कारण क्या हैं? तो बेसिकली जब आपका स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, आपका वाटर कंजप्शन जब कम होता है तो आपका स्टूल हार्ड हो जाता है एंड स्टूल पास करते वक्त आपको एक प्रेशर लगाना पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से आपकी एनल रिंग्स में कट लग जाते हैं एंड उन कट से ब्लीडिंग होती है, उन कट्स में डिस्कम्फर्ट होता है और उसी की वजह से आपको एक बहुत ज़्यादा अनईजीनेस सी रहती है। फिजिकल कारणों की बात करें तो एनल फिशर के कारण है कि आपने कभी ना कभी एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करी होगी। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपके अंदर फिशर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आपका पानी का कंजप्शन कम है, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा कार्बोनेट ड्रिंक्स का कंजप्शन है, आप काफ़ी ज़्यादा तला भुना स्पाइसी फूड लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, स्टूल हार्ड नहीं है, अगर आपकी फूड हैबिट सही नहीं है तो भी आपके अंदर एनल फिशर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके इमोशनल कारणों की बात करें कि एनल फिशर के क्या क्या इमोशनल कॉजेज़ हैं, तो बेसिकली आपको हमेशा एक ऐसी फीलिंग रहती है कि आप दो चीज़ों के बीच में पिस रहे हैं। आप दो लोगों के बीच में हमेशा आ जाते हैं और आपको लगता है मैं इसकी सुनूं या इसकी सुनूं। आप हमेशा एक डायलेमा में रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों से बहुत ज़्यादा सलाह लेते हैं, आप कोई भी डिसीज़न अपने आप नहीं ले पाते। आप एक तरीके से लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और जब आप किन्हीं भी दो कंडीशन या दो लोगों के बीच में हमेशा फंस कर रह जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है इमोशनली तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है एनल फिशर। वहीं अब अगर एनल फिशर के कुछ मेंटल कॉजेज़ की बात करें कि मेंटल लेवल पे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एनल फिशर होता है, तो बेसिकली आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाते। आपको लगता है कि मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। आप हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उस वजह से आपके अंदर एनल फिशर देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आपको अपने आप को पहली बात एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्नॉलेज करना है। आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी बीमारी है, जैसे मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोज़ में भी ये बात लगातार कही है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है तो वह आपकी बॉडी की तरफ से, इस यूनिवर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि वो बीमारी जिस एरिया में है, जिस पार्ट में है, जिस ऑर्गन में है, वो उसका जो फंक्शन है वैसा ही कुछ इमोशनल या मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस है, तभी वो प्रॉब्लम आपके अंदर है। तो बेसिकली एनल फिशर में क्या है कि ड्यूरिंग स्टूल पास, ड्यूरिंग मोशन आपके अंदर एक बर्निंग सेंसेशन होती है, उन कट्स के अंदर ब्लीडिंग होती है जो कट्स आपके एनल रिंग पे हैं एंड वहाँ पे आपको जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है इस चीज़ से कि आप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपके अंदर कितनी ज़्यादा एंजाइटी है। जितने ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जितनी ज़्यादा आपके अंदर एंजाइटी की कंडीशन है, उतनी ही ज़्यादा जलन आपके अंदर देखने को मिलेगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे तो उस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट है। बेसिकली कॉज जो है वो इमोशनल, मेंटल या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर है। अगर हम स्पिरिचुअल, मेंटल या इमोशनल लेवल का कॉज ही खत्म कर दें तो उसका जो फिजिकल इफेक्ट है वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगा और कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। अगर इसके स्पिरिचुअल कॉजेज़ की बात करें तो जैसे आप दो लोगों के बीच में फंस जाते हैं तो आप हमेशा उन बातों को अपने माइंड के अंदर रखते हैं, आप चीज़ों से लेट गो नहीं कर पाते, आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। आपके अंदर एक कंडीशन होती है कि उस समय आज से 5 साल पहले उस चौराहे पे येलो शर्ट के अंदर खड़े हुए पर्सन ने मुझे ये बात कही। मतलब आपको उस इंसिडेंट के एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स तक याद रहते हैं। आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, आप लोगों को फॉरगेट नहीं कर पाते, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। आप आज भी अपने ही थॉट प्रोसेस के बीच में फंसे हुए हैं। स्पिरिचुअली क्या है कि जब आपकी सोल के अंदर वो नरिशमेंट नहीं आ रही है मूव ऑन करने वाली, तो क्या है कि आपकी सोल का जो लेवल है वो ऊपर जाना चाहिए, सोल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन आज भी आप वहीं पर स्टक्ड हैं।
तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है एनल फिशर। तो लर्न फॉरगिवनेस, डू फॉरगिवनेस विद योरसेल्फ एंड विद अदर्स। लर्न मेडिटेशन, अपने लिए मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन जब हम करेंगे तो हमारा परसेप्शन क्लियर होगा, हमें मूव ऑन करने में एक आसानी होगी, हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी। इसके साथ साथ अगर एनल फिशर की कंडीशन है तो आप एनर्जी हीलिंग्स ले सकते हैं। एनर्जी हीलिंग के एनल फिशर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ आप एनर्जी हीलिंग्स के कोर्सेज सीख सकते हैं। जब आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीखेंगे तो ना सिर्फ आप अपने आप को हील कर सकते हैं बल्कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और जब आप दूसरों को हील करेंगे तो आप उनको स्पिरिचुअली डेवलप करने में मदद करेंगे। जब आप दूसरों को मदद करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, और जब आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तो कॉज पूरी तरीके से ख़त्म होगा और आपकी जो फिजिकल मिजरीज हैं, जो फिजिकल आपके अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कंप्लीटली क्योर हो जाएंगी। सो आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग बीमारियों के क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉजेज हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे नीचे मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। टिल देन, आत्मा नमस्ते।